हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। वेलकम टू जीके जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल। आज हम झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट नंबर 15 करेंगे। जिन्होंने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। आपके जो भी अपकमिंग्स झारखंड के एग्ज़ाम्स हैं सभी में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर सेट के अंत में मैंने झारखंड करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को शामिल किया हूं ताकि झारखंड जीके के साथ साथ आपकी जो है झारखंड करंट अफेयर्स की भी तैयारी होती चली जाए। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 15 के पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये झारखंड राज्य के पश्चिमी सीमाओं के साथ साझा करते हैं। आइए इसे मैप में देखते हैं। यह है अपना प्यारा राज्य झारखंड का मैप और ये हो गया इधर पश्चिम। तो पश्चिम में आप देख सकते हैं ये जो झारखंड की जो सीमा है उससे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य जो हैं साझा कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। वहीं इसके झारखंड के उत्तर में देखें तो उत्तर में जो है ये बिहार है, दक्षिण में इधर देख सकते हैं उड़ीसा और पश्चिम में जो है बंगाल है। ये भी क्वेश्चन आता है कि झारखंड जो है कितने राज्यों से सटा हुआ है, तो कुल 5 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड की जो बाउंड्री है ये 5 राज्यों से सटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, साहेबगंज। साहेबगंज में जो है बरहेट घाटी जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झास्को लैंप का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो झास्को लैंप का जो गठन है वो 1963 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, झास्को लैंप का जो पूरा नाम है वो है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लाख मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, जिसको हिंदी में कहा जाता है झारखंड राज्य सहकारी लाख विपणन और अधिप्रप्ति संघ लिमिटेड। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि झास्को लैंप जिसे पहले बाइस्को लैंप के नाम से जाना जाता था और यह जो है भारत में एकमात्र शीर्ष वस्तु सहकारी निकाय है जो विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा 1963 में लाख के संवर्धन के लिए स्थापित किया गया था। तो झास्को लैंप का जो है पहले नाम था बिस्को लैंप, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है पूर्ण नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि झारखंड के एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के भूगोल से केसो, आक्टो, गुड़ीवो, गोखाना नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, बराकर। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। आपको इस चैनल पर जीके जीएस के साथ साथ जो है झारखंड से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी और झारखंड के हर सेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक इसकी सूचना पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंद्रा क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए वार्षिक सामूहिक शिकार, बी स्थानीय, यहाँ पे मदिरा होगा स्थानीय मदिरा, सी लोक नृत्य या डी लोक गीत। तो फ्रेंड्स, सेंद्रा जो है वो एक वार्षिक सामूहिक शिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए इसके बारे में जानते हैं। जमशेदपुर में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो संथाली आदिवासी जो हैं वो हर साल अपनी परंपरा के अनुसार जो है सेंद्रा पर्व मनाते हैं और
सेंद्रा का जो अर्थ होता है वो होता है शिकार करना होता है, शिकार होता है। झारखंड में जो है जल जंगल जमीन की पूजा करने वाले जो आदिवासी समाज जो है आज भी अपनी पुरानी संस्कृति के अनुसार चलते आ रहे हैं और प्रत्येक वर्ष जो है फागुन महीने से पहले यह जो है पर्व जो है संथाल समाज के द्वारा मनाया जाता है। यानी कि इस दिन जो है लोग सेंद्रा पर जाते हैं, सेंद्रा का मतलब है शिकार करने के लिए जाते हैं, और जब ये अपने गांव लौटते हैं तो गांव लौटने पर जो है उनका स्वागत जो है पूरा ढोल नगाड़े के साथ किया जाता है और उनके जो पैर जो है धो करके जो है उस पानी से जो है होली खेली जाती है और ग्रामीण लोग जो होते हैं वो उस पानी को काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे कि सेंद्रा का अर्थ जो होता है वो शिकार होता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये फागुन मास में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहार में से किसके साथ मनाया जाता है? टूसू महोत्सव जो है वो किस त्योहार के साथ मनाया जाता है? तो टूसू जो है फ्रेंड्स वो मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो लोकसभा क्षेत्र की जो कुल संख्या है वो 14 है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है झारखंड के इतिहास से आला उदल किस जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं? तो आला उदल जो हैं वो बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स आला जो है वो मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। और आला जो थे वो इनके छोटे भाई का नाम आला के जो छोटे भाई का जो नाम था वो उदल था। वह भी जो है वीरता के लिए अपने भाई से भी बढ़कर जाने जाते थे। जगनेर के राजा जो जगनिक थे उन्होंने आलखंड नामक एक काव्य रची थी। उसी में जो है इनके बारे में इन जो दो वीरों हैं इनके बारे में गाथा वर्णित किए हुए हैं और उसमें 52 लड़ाइयों की गाथा बताई गई है। अगला क्वेश्चन है शाहपुर किला किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो शाहपुर किला जो है वो गोपाल राव जी के द्वारा कराया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और देखिए रहेंगे जो क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, झारखंड में जिस तरह से पूछे जाते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पर हैं। तो आप जो है वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग सारे फैक्ट्स को जानेंगे ताकि कुछ भी अगर यहाँ से पूछा जाए तो आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन ना छूटें। तो अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप जो है वीवीआई कर लेंगे कि झारखंड में यहाँ पे बसे होगा, झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो झारखंड में बसे जो है इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का जो नाम है वो है मैक्लुस्की गंज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स मैक्लुस्कीगंज जो है भारत के झारखंड राज्य का एक छोटा पहाड़ी शहर है जो आपके राजधानी जो रांची है उसके उत्तर पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर में जो है किसी समय एक महत्वपूर्ण एंग्लो इंडियन समुदाय जो है निवास करता था, लेकिन अब इसका जो है पतन हो चुका है। मैक्लुस्कीगंज की स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1933 ईस्वी में की गई थी और ये जो है एक तरह से एंग्लो इंडियन के लिए एक मुल्क ही था, जहाँ पर 1932 में एडवर्ड थॉमस मैक्लुस्की जो थे वो भारत में लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन को यहाँ पर बसने के लिए नेता भेजे थे, लेकिन लगभग जो है 300 परिवार यहाँ करके बसे, जिसमें से अब केवल 20 परिवार ही बचे हैं। तो ज़्यादातर जो परिवार है वो द्वितीय युद्ध के बाद यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप देशों में चले गए हैं और आज ज़्यादातर जो वहाँ पर जो हवेलियाँ हैं उसको गेस्ट हाउस में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका प्रयोग जो है
पर्यटक जब वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो उनके ठहरने के लिए होता है। तो मैक्लुस्कीगंज से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय के रहने के लिए ये स्थान है था। और मैक्लुस्कीगंज की स्थापना की बात की जाए तो कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है 1933 ईस्वी में की गई थी। और 1932 में जो है एडवर्ड थॉमस मैक्लुस्की जो थे, उन्होंने लगभग 2 लाख एंग्लो इंडियन को यहाँ पर बसने का न्योता भेजे थे। एक फैक्ट्स और मैं बता दूं कि इसे जो है भारत का जो है मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र थाला को किस धातु द्वारा तैयार किया जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है थाला, इसे थाला कहते हैं। तो ये थाला जो है किस धातु द्वारा तैयार किया जाता है, वो प्रश्न यहाँ पे है। तो इसे जो है कांसा द्वारा तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अब हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि कांसा जो है एक एलॉय है, मिश्र धातु है। और धातु को जब अधातु के साथ या फिर धातु के साथ मिश्रित कर दिया जाता है तो मिश्र धातु प्राप्त होता है। तो हम लोग जो है कुछ और मिश्र धातु के बारे में जान लेते हैं। एक यहाँ पर हम लोग कांसा और पीतल के बारे में जानेंगे, जो आपके जैसा कि पता ही होगा कि साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीजीएल में या जेपीसी में, और जैसे कि जेसीसी सीजीएल में जो है 20 नंबर का सिर्फ जो है साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 3 में। तो वहाँ पर जो है बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पूछा जाएगा कि कांसा जो है किन 2 धातुओं को मिलाकर के जो है बनाया गया है, तो कॉपर और टीन को। वहीं यदि पीतल, जिसे ब्रास भी कहते हैं, इसे जो है कॉपर में जिंक को मिलाकर के बनाया जाता है। तो ये भी दोनों जो बात आप याद रखेंगे, साइंस में जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दशहरा में निम्नलिखित में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है। तो दशहरा में जो है शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे दांसई कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो 26 अगस्त 1942 में देवघर में गोली से शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अशरफी लाल। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अशरफी लाल। अगला क्वेश्चन जो है मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1858 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह उर्फ मधुशा पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीन बनाया। तो वो थे शहबाज खान कंबो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं झारखंड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ब्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये हैं ब्लू इमाम जी। और ये जो हैं जनजाति लोक कला सोहराय और कोहबर से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि ये जो हैं ब्लू इमाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ब्लू इमाम का जो जन्म है 31 अगस्त 1942 को हुआ था और यह एक जो है पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए काम करते हैं। 12 जून 2012 को उन्हें लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो दिया गया है 2019 में। जनरली आप झारखंड का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे यही पूछा जाएगा कि ब्लू इमाम को जो है पद्मश्री कब दिया गया था, तो 2019 में। वहीं यदि पूछा जाएगा कि लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 2012 में। ये जो हैं ब्लू इमाम वो सैयद हसन इमाम के पोते हैं जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक प्रमुख बैरिस्टर और न्यायाधीश
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र के अध्यक्ष थे। आइए अब हम लोग जो हैं करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। और पहला करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अमूर्त 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, झारखंड। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हर सेट में आपको जो है झारखंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड किया हुआ हूँ, ताकि झारखंड जीके के साथ साथ जो है आपको झारखंड करंट अफेयर्स की भी तैयारी होती चली जाए। तो अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान पर झंडोत्तोलन किया? तो 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दुमका में जो है झंडोत्तोलन किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दुमका। अगला है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन झारखंड करंट अफेयर्स का, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू किस भाषा के साहित्यकार थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नागपुरी। नागपुरी भाषा के ये साहित्यकार थे डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। गिरधारी राम गोंझू जो है वो नागपुरी भाषा के एक प्रमुख साहित्यकार और विद्वान थे। वे झारखंड राज्य के रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्हें 2022 में जो है मरणोपरांत झारखंड में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।